वारी जाऊं मैं सतगुरु के, वारी जाऊं मैं सतगुरु के, किया मेरा भरम सब दूर। वारी जाऊं मैं सतगुरु के, किया मेरा भरम सब दूर। आचार्य जी, भय, निर्भय और अभय, इसमें वो बताइए। आप अपनी हालत बताओ। मेरे को भय लगता है इसमें। यहाँ पहाड़ पे 3 तरह के पेड़ होते हैं। एक पेड़ का नाम है भय, एक का नाम है निर्भय, एक का नाम है अभय। मैं देने लगूं जानकारी, तुम्हें क्या मिलेगा? 3 तरह की घास भी है, 3 तरह के बादल भी हैं, 3 तरह के छोटे छोटे कीड़े उड़ रहे हैं, ये भी हैं। ये सब तो सामान्य ज्ञान है, इकट्ठा करके क्या करोगे? अपनी बात करो ना। अपनी बात बता रहा हूँ सर, मैदान पे जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, भय बहुत लगता है। फिर अब अभय को पाना चाहते हैं तो फिर कैसे पाएं उसको? और मूल जड़ यही लगती है सारी, मेरी अपनी बता रहा हूँ। वो ज़्यादा ही हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ से ऊपर आया था तो अभी पीछे 4-5 महीने पहले तो मैं गया था जब श्रीनगर गए थे सर, तो उसमें तो जब इतना नहीं लगा क्योंकि ड्यूटी हो गई थी वहाँ पर। अभी जब मैं यहाँ पे आया तो मैं देख रहा था इसको और मैंने पूछा भी था पीछे पहाड़ को, तो एक अलग सा ही भय सा लगा। खड़े होकर देख रहा था मैं यहाँ पे, इसको भय लगा। अब वो पता नहीं कैसे लगा, किस चीज़ का लगा। और ऐसे ही डर लगता, नीचे जाते कहीं भी कोई भी काम करते तो उससे पहले डर लगता। अब मैं उस चीज़ को हटाना चाहता हूँ बिल्कुल, कैसे हटाऊँ? भय क्या कहता है? ये जो भी कुछ लगता है, कोई भी वृत्तियाँ होती हैं सर उसके पीछे, तो जैसे कि अब क्रोध कर देते हैं, लालच कर देते हैं, लेकिन पूछ कोई रहा भी हूँ ये जो भी लगता है ये क्या कहता है आके तुमसे? खोने का डर लगता है, बस भय लगता है। क्या बता जो मैं, कुछ भी लगता है इसका ज़रा विवरण दो। विवन जैसे कोई भी काम करने जाते हैं, जैसे मैं जूडो का प्लेयर हूँ, मैं इसी से लेता हूँ मैं आपको मेरी बात को भी। जैसे मैं इवेंट, अब मेरे को 20 ईयर्स हो गए खेलते खेलते, लेकिन जैसे ही मैं फाइट करने जाता हूँ अभी भी, वो फिर हार जीत बीच में आ जाती है। उसका भय लगता है कि अगर हार जाएगा भय कभी, माने क्या क्या लगता है? कि हार जाएंगे। हाँ ठीक है, हार जाएंगे तो उससे क्या लगता है? बस उससे कोई बहुत शीतल कर देने वाली, मीठी कर देने वाली बात होती तो उसकी शिकायत तो नहीं कर रहे होते ना। अंततः बुरा क्या लगता है? बुरा फिर वही सारी चीज़ आ जाती है उसमें, आस पड़ोस में जितने भी लोग होते हैं कि भाई वो कैसे कहेंगे, क्या सारी चीज़ उसी में, हर चीज़ में। तो उसमें बुरा क्या लगता है? अब यही समझ में नहीं आ रहा मेरे नहीं को। नहीं, तो जानना पड़ेगा ना। तो उसमें बुरा क्या लगता है? आस पड़ोस वालों ने कह दिया कि ये हार गया, अब इसमें बुरा क्या लगा? अपने को ऐसा लगता है कि हम इतने दिन से जो करते हैं वो व्यर्थ ही है फिर सारी चीज़। तो आस पड़ोस वालों ने कुछ कहा, उससे अपने को भी लगने लग जाता है। आस पड़ोस वाले में फिर जैसे ही लूज़ कर जाते हैं उससे पहले, जैसे फाइट से पहले डर लगता है, फाइट में जाते ही डर नहीं लगता, लेकिन उससे पहले लगने लग जाता है। सारी चीज़ वहीं आके ऑन द स्पॉट काम करने लग जाती क्या है। नाम है तुम्हारा? सतपाल। पाल। लोकेश बोलो, महीपाल। महिपाल। बुरा लगा? नहीं। क्यों? क्योंकि तो आस पड़ोस वाला ही है, बिल्कुल पड़ोस में बैठा है। इसने कुछ बोला तुमको, तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगा? और इसने तुम्हें जो बोला वो तो बहुत घातक बात है, किसी की पहचान छीन ले रहे हो। तो सतपाल का जो कुछ है वो नष्ट हो गया अगर तुम
महिपाल हो। फिर तो सतपाल का घर महिपाल का नहीं हो सकता, क्योंकि वो घर किसका है? सतपाल का परिवार भी अब सतपाल का नहीं रहा, क्योंकि अब तो तुम क्या हो? महिपाल। सब कुछ छीन लिया उसने एक झटके में। बुरा क्यों नहीं लगा? ये चीज़ बहुत इजी सी लगी मुझे, बाकी और जैसे अंदर वहाँ वो क्यों 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 फर्क ही नहीं पड़ा कुछ इससे। क्यों? दूसरे कहते हैं फर्क क्यों पड़ता है, यहाँ पे फर्क क्यों नहीं पड़ा? यहाँ पे ये मेरे को फील हुआ भी कि मैं हूँ ही सतपाल। ये तो मेरे को हाँ, मैं हूँ ही सतपाल हूँ। मतलब नाम तो मेरा भरोसा है पूरा, मैं हूँ ही सतपाल। नाम पे, भरोसा है नाम पे है सर। जिस भी चीज़ पे है, हाँ। भरोसा है। हाँ। मैं तो हूँ ही, हाँ, तो नाम उसके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? नाम पे कह रहा हूँ। मैं तो हूँ ही, तो उसके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो हूँ ही सतपाल, तो उसके महिपाल कह देने से क्या फ़र्क पड़ता है? और जब कोई आके कह देता है हरंता, तब बुरा क्यों लगता है? तब बुरा क्यों लगता है? किसी ने आगे कह दिया हरंता है, लूजर है, तब बुरा क्यों लगता है? क्योंकि तब क्या नहीं है? भरोसा नहीं है ना। भरोसा नहीं है, दूसरों की गलती है। दूसरों की गलती होती तो अभी इस पे चढ़ बैठे होते। तूने महिपाल क्यों बोल दिया? दूसरों की गलती है क्या? नहीं नहीं, गलती मेरी है। तो इसको तभी तुमने बोला कि ये तो इसने जो बोला मैंने बहुत उसको हल्के में ले लिया। हल्के में क्यों ले लिया राजीव जी ने? गुस्सा, क्या था? विश्वास, भरोसा था। भरोसा था। जब भरोसा होता है किसी चीज़ पे तो दुनिया कुछ भी बोलती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जब भरोसा ही ना हो तो फिर तो कोई कुछ भी बोल दे, हालत खराब। अरे बाप रे बाप, दुनिया की गलती है, भरोसा तुम में नहीं। डर का मूल कारण यही है, भरोसे की कमी। डर तुमसे यही बोलता है तू गया, कुछ छिना, तू मिटा, तू बटा, तू लुटा। यही बोलता है। और भी कुछ बोलता है डर? या डर कान में आके बोलता है जन्नत? ऐसा होता है? क्या बोलता है डर? खेल खत्म, ऐसे कुछ बोलता है ना। वो तो अभी पीछे से बोल सकते हैं खेल खत्म, तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। नहीं। और कोई यहाँ बैठा हो बिल्कुल बेहोश, मान लो चढ़ा रखी है उसने और दुनिया उसकी घूम रही है बिल्कुल, उसको लोग आके बोलें कि तू यहाँ बिल्कुल कोने में बैठा है और गिरने ही वाला है, तेरा खेल खत्म, कोई भरोसा नहीं, वो हाय हाय करके रोने भी लगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। उसको चूंकि अपना पता नहीं, तो जो भी उससे जो कुछ बोलेगा उसे उस पर विश्वास हो जाएगा। जिसे अपना पता नहीं, उसे अपने आप को दुनिया के माध्यम से देखना पड़ता है। तुम्हारी पीठ पर एक काला निशान है, तुम्हारी जैकेट पर पीछे पीठ पर काला निशान है। दिखता तो है नहीं सर मेरे को। तो क्या करोगे फिर? जैकेट उतार के देखूंगा अगर होगा। अगर उतार ही नहीं सकते, मान लो मैं बोलूँ पीठ पर है और आईना नहीं है, पीठ तो नहीं उतार सकते ना, नहीं, तो कैसे देखोगे? और आईना है नहीं, तो क्या करोगे? क्या करोगे? दूसरों से पूछोगे। अब दूसरा बुद्धू बना दे तो जहां ही तुमने देखा नहीं वहीं तुम दूसरे पे निर्भर हो गए, जहां का ही तुम्हें होश नहीं वहीं पे तुम याचक हो गए।
फिर पूछोगे कुछ है क्या? अब इसमें तो दूसरे की नीयत और सामर्थ्य दोनों की बात है। उसकी नीयत होनी चाहिए तुम्हें सच बताने की, और उसमें सामर्थ्य भी तो होनी चाहिए कि उसे भी सच दिखता हो। क्या पता वो भी तुम्हारी ओर पीठ करके खड़ा हो और तुम उससे क्या कह रहे हो कि जरा देखना मेरी पीठ पे क्या लगा है। उसमें सामर्थ्य भी है, वो अपनी नहीं देख पा रहा, तुम्हारी क्या देखेगा। इसीलिए तो आपके पास आए। तुम्हें ये भी कैसे भरोसा है कि मैं कुछ बता दूंगा जब तुम भरोसे के आदमी ही नहीं। और अगर तुम ये भरोसा कर सकते हो कि मैं कुछ बता दूंगा, तो उसी शक्ति का उपयोग करके अपनी दृष्टि पे भरोसा क्यों नहीं कर लेते? अभी भी तुम मुझ पर कम और अपने कानों पर ही तो ज्यादा भरोसा कर रहे हो। तुम तक क्या पहुंच रहा है? जो मैंने कहा है, जो तुमने सुना, तो अंततः तुम्हें भरोसा किस पर है? अपने कानों पर। तो भरोसा तो तुम्हें है ही ना। इसी भरोसे को जागृत करो, जीवन पर छा जाने दो। अगर मेरी कही बात को तुम सही सही समझ सकते हो, तो फिर तुम सब कुछ सही सही समझ सकते हो। मैं तो फिर भी जटिल होके बताता हूँगा, जिंदगी तो और खोल के बताती है। मैं कोई जिंदगी से बड़ा गुरु थोड़ी हूँ। मुझे तो फिर भी शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। जिंदगी तो यूं ही बता देती है, चलते फिरते। मुझसे समझ सकते हो तो जिंदगी से भी समझ सकते हो। इधर उधर याचक बनने की क्या जरूरत है कि भाई जरा बताना कि मेरे हाथ पर तिल है कि नहीं। तुम्हारे हाथ में तिल है कि नहीं ये कोई और बताएगा। ये तो फिर भी दूर की बात थी। हम ये तक पूछने निकलते हैं, भाई जरा बताना मुझे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। भाई जरा बताना मुझे सुनाई पड़ रहा है कि नहीं। हम अपनी आत्मा भी दूसरों से पूछना चाहते हैं। जो बात बिल्कुल अंदरूनी, केंद्रीय, गुह्य है, हम वो भी दूसरों से पूछने निकल जाते हैं। वास्तव में तुमने कुछ बुरा नहीं कर दिया अगर तुमने किसी से ये पूछ लिया कि मेरी पीठ पर दाग तो नहीं लगा है। ये बात बाहरी है, सतही है, त्वचा मात्र की है। पूछ भी लिया तो कोई अपराध नहीं कर दिया। तुम कहीं को जा रहे हो, किसी से रास्ता पूछ लिया तो कोई गुनाह थोड़ी हो गया। लेकिन हम तो दिली बातें भी दूसरों से पूछने निकल पड़ते हैं ना, और फिर गड़बड़ हो जाती है। श्रद्धा बहुत केंद्रीय बात है, वो दूसरों पर आश्रित नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी स्थिरता, स्थायित्व केंद्र है तुम्हारा, जड़ है तुम्हारी। दूसरों को हक नहीं देना चाहिए कि वो हिला दे तुम्हारी जड़ को। पेड़ के पास तुम जाओ, तुम उसकी पत्ती ले लो, कुछ कहता ही नहीं तुमसे, कहता है ठीक है ले जाओ पत्ती, क्या होता है। तुम उसकी टहनियां हिला दो, कुछ नहीं कहता। पर तुम उसकी जड़ें हिला के दिखाओ, बहुत मुश्किल पड़ेगी, है ना। तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि दूसरों को क्या हिलाने का हक देना है और क्या है जो दूसरों की नजरों से अछूता रहेगा। पेड़ की जड़ें दिखती हैं, पत्तियां उसने तुम्हें दी, फूल उसने तुम्हें दिए, फल उसने तुम्हें दिए, टहनी भी दे दी, चलो तना तक दे दिया। जड़ों को बिल्कुल छुपा के रखता है, और जो छुपा हुआ है वही ताकतवर है, वही स्थायी है, वही अकंपित रहता है, और वहीं से पोषण मिलता है। ज़माने के साथ उतना ही नाता रखो जितने का ज़माना पात्र है। दूसरापन ही सतही बात है, तो फिर दूसरों को तुम
गहराई में कहां प्रवेश दे सकते हो। कुछ बातों में दूसरों को राय न देनी चाहिए, न दूसरों से राय लेनी चाहिए। समझाने वाले कह गए हैं कि वहां या तो आत्मा की सुनो या गुरु की, जमाने का वहां कोई दखल नहीं। कोई तुम्हें बता दे कि तुम हार गए, इतना उसका हक है बताने का। लेकिन कोई तुमसे कहे तुम हारते हो, तो वो अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रहा है, क्योंकि उसने अब तुम्हें यह बता दिया कि तुम कौन हो। और तुम कौन हो ये दुनिया नहीं बता सकती तुमको। ये हक दुनिया को कभी देना ही नहीं। कुछ ऐसा होना चाहिए तुम्हारे पास जो दूसरों के तो छोड़ दो, तुम्हारे हिलाए ना हिले। दूसरों के लिए तो जो असाध्य अगम हो ही, तुम्हारे लिए भी अज्ञेय हो, तुम्हारे भी हाथ वहां तक पहुंचते ना हो तुम्हारा ही, पर तुमसे दूर हो तुम्हारा ही, पर ऐसा हो जिसका तुम उपयोग न कर सकते हो, जिसके तुम मालिक न बन सकते हो। जो तुम्हारे ज्ञान में स्मृति में न समाता हो। अब तुम कैसे खराब करोगे उसे? और चूंकि अब तुम जानते हो कि न तुम खराब कर सकते न दुनिया खराब कर सकती, इसीलिए उसके खराब होने का शक तुम्हें पैदा ही नहीं होगा। कुछ ऐसा है जो खराब हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि हम भी नहीं खराब कर सकते उसे। हमने भी पूरी कोशिश कर ली, दुनिया ने हमें बर्बाद करने की कोशिश की। हमने दुनिया से कहा चलो हम साथ देते हैं तुम्हारा, तो दुनिया और हमने मिल करके अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन कुछ है हम में ऐसा जो बर्बाद होता नहीं। अब तुम्हें पूरा भरोसा रहेगा कि तुम्हारी बर्बादी असंभव है। अब कोई आके लाख तुम्हारे कान में चिल्लाए तू लुट गया, तू कहीं का नहीं रहा, तुम कहोगे भाई यही मैं भी चाहता हूं, पर मजबूरी यह है कि ऐसा हो नहीं सकता। कोई ऐसी बला है हमारे भीतर, लुटना जिसका काम नहीं। हमारे बस में होता तो हमने कब का अपने आप को बर्बाद कर ही लिया होता। पर देखो हमारी सारी चालाकियों, सारी कोशिशों के बावजूद भी हम में कुछ ऐसा है जो हरा भरा है। आग तो घर को खूब लगाई थी, लेकिन बाग अभी भी हरा भरा है। तुम्हें भरोसा कैसे नहीं आता? तुम्हारी सारी होशियारियों के बावजूद तुम यहां बैठे हो, तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं आता कि तुम्हारा कुशल क्षेम किसी और के हाथों में है। सोचो तुम्हारी चलती तो अब तक तुमने अपना क्या कर डाला होता। तुम्हारी हालत उस बच्चे की तरह है जो सब अंट संट खा लेना चाहता है। उसका बस चले तो वो मार ही डाले अपने आप को, पर जिसका बाप खड़ा हुआ है जो कह रहा है तू कर ले कोशिश अपने आप को तबाह करने की, मैं तुझे
तबाह होने नहीं दूंगा। तुम्हें खुद पे थोड़ी भरोसा करना है, खुद पर तो तुम पूरा भरोसा करो। यही कि हम भरोसे के लायक नहीं, हमें पूरा भरोसा है कि हम भरोसे के लायक नहीं। लेकिन है कोई और भी ना, जो तुम्हारे भरोसे की पकड़ से आगे का है, इसीलिए उस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। तुमने उस पर भरोसा किया होता चुन के, तो वो कब का तुम्हें धोखा दे गया होता। तुमने जिन जिन पे भरोसा किया वहां क्या पाया। तो अच्छा है कि कोई ऐसा है जिसको तुम जान ही नहीं सकते। जब जान ही नहीं सकते तुम्हें भरोसा आएगा नहीं, क्योंकि तुम तो ज्ञान और जान और पहचान पर ही भरोसा करते हो, और वो है ज्ञान से आगे की बात, तो उस पर तुम्हें भरोसा है नहीं। भला है कि तुम्हें भरोसा नहीं है। अब वो भरोसे के काबिल हुआ। हमारी हालत उस शराबी जैसी है जो गाड़ी में बैठा है और जिसे पूरा भरोसा है गाड़ी वही चला रहा है। अगली सीट पे बैठ गया है वो ड्राइवर के बगल में, और भरोसा उसे क्या है पूरा, मैं ही चला रहा हूं। जितनी बार वो देखता है सामने से ट्रक आते, वो उतनी बार थर थर कांपता है कि इस बार तो भिड़ ही गए। अपनी ओर से पूरी ताकत से काटता है वो, जाने क्या काट रहा है, कुछ काटता होगा। जब काटता है तो देखता है इधर वाली खिड़की से बाहर, उधर दीवार है, कहता है अब भिड़ गए। तुम चला रहे होते तो जरूर भिड़ जाते। तुम्हारे लिए अच्छी खबर यह है कि तुम्हें इस भरोसे के काबिल माना ही नहीं गया है कि स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में दी जाए। तुम्हारी गाड़ी कोई और चला रहा है। तुमने इतनी पी रखी है कि तुम अपने आप को कर्ता मानते हो, तुम अपने आप को चालक मानते हो। कहते हो ना कि जो जग जाते हैं वो करना छोड़ देते हैं। वो करना छोड़ नहीं देते, वो जान जाते हैं कि कभी भी कोई भी कुछ करता ही नहीं है। हाँ, शराबी को भ्रम है कि वो गाड़ी चला रहा है, उसको भ्रम है कि वो खूब चला रहा है। जो जग गया है वो जान जाता है कि भाई मैं नहीं चला रहा हूं, चल ही रही है, मैं क्यों खामखा तनाव लेता हूं, कपता हूं। दुनिया के हराने से तो छोड़ दो, तुम अपने हराने से भी हार नहीं जाओगे। जब सब कुछ लुट रहा होगा तुम्हारा, तब भी तुम्हारे पास वो बचा होगा जो कह रहा होगा कि मैं लुट गया। और उसके पीछे भी कोई बैठा होगा जो देखता होगा कि कोई शोर मचाता है, मैं लुट गया। वो कैसे लुटेगा? आचार्य जी ये बात दोबारा ध्यान देना। कोई तुम्हारे घर आए और लूट पाट के चला जाए, और फिर तुम शोर मचाओ, हाय हाय सब लूट के ले गए, तो तुम सच बोल रहे हो झूठ? तुम अपने घर में हो, रात में कोई आया और जो कुछ था सब उठा के ले गया, और सुबह उठ के तुम शोर मचा रहे हो कि हाय हाय सब लूट के ले गए, तो तुम सच बोल रहे हो कि झूठ?
झूठ? क्यों झूठ बोल रहे हो? सामान ले गया वो। तुम्हें तो छोड़ गए, सामान ले गया। पर हमारी तो कोई कीमत ही नहीं है ना। कुर्सी ले गए ना, कुर्सी के बिना हम क्या है? हमें ले जाते, कुर्सी तो छोड़ जाते। ऐसा तो तुम्हारा तर्क है। तुम्हारी दृष्टि में तुम कुर्सी जितने भी नहीं हो, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि जो लुटता है, जो मिलता है, वो सब बाहर बाहर का है। केंद्रीय तत्व न मिलता है न लुटता है। तो फिर तो तुम्हें नहाने के बाद भी जोर जोर से रोना चाहिए, हाय हाय सब लुट गया, जितना ऊपर मैला था सब गिर गया। क्यों? तुम्हारा ही तो था। अभी तो लेके फिर रहे थे, कहते थे उसी पे हाथ रख के, ये मेरा हाथ है। और हाथ किस पे रख रखा था? मैल पर। अब नहा लिया, वो साफ हो गई, तो रो। और बाल मुड़ाने के बाद भी रो, मेरा सर कट गया। तो सर ही तो है। कोई तुमसे पूछता है सर पे हाथ रखो, तो कहाँ हाथ रखते हो? रखो, सर पे हाथ रखो जरा। अरे तो फिर अभी ये सब बाल मुड़ जाए तो यही बोलना कि सर कट गया। ऐसी हमारी हालत है। क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हम सिर्फ खाल से खाल का रिश्ता बना सकते हैं। इसीलिए जब खाल छिनती है तो हमें लगता है कि सारा माल छिन गया। नाखून क्यों काटते हो? तुम कम हो जाओगे। क्या आत्यंतिक है और क्या नहीं, इसको पहचानो। जो अंदरूनी नहीं है, जो बिल्कुल ही साथ का नहीं है, जो एकदम ही अपना नहीं है, उसको वही जगह दो जो परायों को दी जाती है। ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चली जा रही है, तुमने वहीं घर बना लिया और स्टेशन पे उतरना है, वहां हलक फाड़ के चिल्ला रहे हो कि मेरा घर तबाह हो गया, हाय हाय। हंस क्यों रहे हैं? और क्या किया हुआ है? ट्रेन के डब्बे में घर बना लिया है, उतरने का जब वक्त आया है तो शोर मचा रहे हैं कि अरे। रिश्ता रखो, पर यह विवेक की बात है कि वो रिश्ता कैसा हो, समझो। एक ही है जो तुमसे छिनेगा नहीं, उसके अलावा और किसी को अपना मानोगे तो डर में जीना ही पड़ेगा। क्योंकि ज्ञात है तुम्हें कि ये कभी भी छिन सकता है। वो छिन सकता है तो विचार आएगा ही कि गया, कि आज गया, कल गया, परसों गया, मेरे पीछे से गया, मेरे धोखे में गया, कभी भी। उससे रिश्ता बना लो, पर लगातार याद रखो कि इसका जाना तय है। तो अब कोई तुम्हारा मन नहीं दुखा सकता, अब कोई तुम्हारी बाह नहीं मरोड़ सकता तुमसे ये कह के कि चीज छिनने वाली है। तुम कहोगे छिनने वाली है, हम तो तैयार हैं। हमने कब कहा कि ये न छिनने वाली चीज है? क्योंकि जो न छिनने वाली चीज है वो छिन नहीं सकती। हम उसके साथ हैं, उसी में जीते हैं। उसके लिए तुम्हें जीवन फिर उसी अनुसार जीना पड़ेगा ना, कि जो कुछ मरण धर्मा हो उसकी आसक्ति से जरा बचो।
जो भी कुछ भौतिक हो, नश्वर हो, उसको देखते हुए याद रखो, इसका अपना भरोसा नहीं, ये आज है कल नहीं, मैं इसके भरोसे कैसे जी सकता हूं। दुनिया में कोई चीज बता दो जो अमर हो, तो उसकी अपनी जिंदगी का जब ठिकाना नहीं, तो तुम उसके भरोसे कैसे जी रहे हो? बोलो। जिसका ठिकाना नहीं उसको तुम अपना ठिकाना मत बना लेना। डरते डरते जियोगे। इतना तो हमारी फिल्मों वाले भी समझते हैं। परदेसियों से ना आँखियां मिलाना, क्योंकि परदेसियों को एक दिन जाना। देखा, अमृतवाणी मांग रहे थे, मैंने कहा वो तो बरसती ही रहती है, फिल्मों में ही बरस रही है, तुमने पकड़ी नहीं। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? अमृतवाणी बरस रही है। कान खुले रखो, तुम्हें नहीं पता चलेगा किस मुंह से कौन बोल गया। परमात्मा का अपना कोई मुंह नहीं होता, वो कहीं से भी कुछ भी उद्घोषित कर जाता है। जैसे अभी आपने जो एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई बोले कि तुम हार रहे हो तो वो एक अलग है, और कोई बोले कि तुम लूज़र हो वो अलग है। बट अगर उल्टा हो के कोई बोल रहा हो कि तुम हार रहे हो, तुम सुनते हो कि तुम लूज़र हो, तो वो फिर मतलब वो भाई ईगो, मतलब वो क्यों होता है? मतलब और बुरी हुई बात है, बट होती है बहुत। जब मन में जुड़े ही बैठे हो किसी घटना से और उसके अंजाम से, और उससे अपनी पहचान का नाता रखा है, तो घटना फिर सिर्फ घटना नहीं रह जाती ना, घटना बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद ये नहीं होगा कि तुम हारे, हारना घटना है, हरंता होना पहचान है। घटना मात्र तब रहेगी जब पहचान सही हो। जब पहचान सही नहीं होती तो कोई भी घटना घटना नहीं होती, वो बड़ी बात बन जाती है। फिर कुछ भी यूं ही नहीं होता, फिर तथाता का कोई मतलब नहीं है। फिर जो कुछ भी होता है वो सार्थ होता है। फिर जो कुछ भी होता है वो मानो हमें बदलने के लिए, हमें प्रभावित करने के लिए, हमें परिभाषित करने के लिए होता है। कोई यहाँ पानी लेकर के आया, उसने आपको पानी पिलाया, मुझे नहीं पूछा, तो ये घटना नहीं है अब मेरे लिए। ये क्या है? ये मेरी अपछवि है, ये मेरी परिभाषा है, ये मेरी हैसियत है, ये घटना नहीं है अब। क्योंकि जो मेरी वास्तविक पहचान है मैं उसमें अडिग नहीं हूं, तो मेरे लिए हर घटना मेरी पहचान को खोजने का, ढूंढने का जरिया बन जाती है। मैं अच्छा हूं या बुरा, ये खोजना है मुझे। अब मैं कैसे खोजूं? मैं स्वयं कुछ नहीं जानता, आत्म साक्षात्कार कुछ है नहीं।
इनकी आंखों में देखूंगा, पूछूंगा मैं अच्छा हूँ क्या, और ये कह देंगे अच्छा हूँ, तो मैं कितना प्रफुल्लित, आहा। फिर इनसे पूछूंगा बुरा हूँ, उन्होंने कह दिया बुरे हो, तो मन बिल्कुल बुझ जाएगा। देखते हैं ना क्या हालत होती है। कोई सुबह सुबह मिलता है, कहते हैं आज तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो, एकदम बाछें खिल गई, और शाम तक किसी ने कहा क्या हुआ, नहाए नहीं हफ्ते से, कैसी बात है, क्या है? तबीयत खराब है। तो खीरे से ककड़ी हो गए। अपना पता नहीं ना, तो फिर दूसरे की बात अब बात नहीं है। दूसरे की बात अब बड़ी बात है। अपना पता हो तो फिर दूसरे ने कहा, हाँ कहा, फिर सहज होकर स्वीकार कर लेते हो, सुन लेते हो। तुमने कहा, हमने सुना, ठीक। फिर तुम वास्तव में सुन पाते हो, क्योंकि अब तुम अपने संकीर्ण मतलब से बंधे हुए नहीं हो। अब तुम दूसरे की बात में अपनी पहचान नहीं तलाश रहे। अब तुम वास्तव में सामने वाले के हृदय में जाके देख सकते हो कि उसने क्या बोला, कहां से बोला। जब तुम्हें चोट नहीं लगती है तो तुम दूसरे की चोट के प्रति जरा संवेदनशील हो जाते हो। जब तुम हिलडुल नहीं रहते हो तब तुम जान जाते हो कि सामने वाला बड़ा कंपित हो रहा है। गंगेश कैसे आए? बाइक से? तो बाइक में रियर व्यू मिरर तो होगा। 100 से ऊपर कभी चलाई है बाइक? तब वो जो मिरर है वो कैसा हो जाता है? कांपता है, खूब कांपता है ना। तब उसमें कुछ दिखाई पड़ता है? जब तुम ही कांप रहे होते हो तो तुम्हें कुछ नजर नहीं आता पीछे का। मन दर्पण है ना, सुनते हो ना। दर्पण ही जब कांप रहा है तो उसमें क्या दिखाई देगा? और स्थिर हो यदि दर्पण तो फिर उसमें पीछे का पता चलता है। फिर उसमें यह भी पता चलेगा कि पीछे वाला कहीं कांप तो नहीं रहा। कांपते दर्पण में पता चलेगा क्या कि पीछे वाला कांप रहा है? और तो सभी कुछ कांप रहा है। क्या पता चलेगा कौन कांपा कौन नहीं? तुम स्थिर हो जाओ तो तुम्हें दुनिया की गति का कुछ पता लगने लगता है। भीतर तुम्हारे सदा एक बिंदु होता है जिसे कभी चोट नहीं लग सकती। तुम उसी बिंदु के पास जियो। और तुम में बहुत कुछ ऐसा है जो चोट खाने के लिए, घायल होने के लिए बहुत तत्पर है। उसे चोट खाने दो, तुम उसके पास मत जाओ। मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं कि तुम ऐसे हो जाओ जिससे चोट न लगे। ऐसे तो तुम हो ही, और वही तुम्हारी असली सत्ता।
असली नाम है, पर तुम उसके पास जाते नहीं। तुम चैतन्य जीव हो, तुम्हारे पास विकल्प की, चुनाव की शक्ति है। सही चुनाव करो। जिसे चोट नहीं लगती, चुनो कि उसके पास जीना है। जो चोटिल होता रहता है, घायल होता रहता है, उसके पास जीने में तुम्हारा हित नहीं, तो तुम उसको अस्वीकार करो। ठीक उस वक्त जब तुम्हें चोट लग रही होती है, एक प्रश्न पूछना अपने आप से, क्या यह जरूरी है? और दुनिया में इससे कीमती कोई प्रश्न नहीं है। क्या प्रश्न? क्या ये जरूरी है? आवश्यक है क्या ये? इज इट नेसेसरी? इज इट इनएविटेबल? अपरिहार्य है? ये पूछना, क्या जरूरी है ये? और अगर तुमने ईमानदारी से पूछा ये सवाल, तो तुम्हें हमेशा एक ही उत्तर मिलेगा, ना। यही प्रमाण है इस बात का कि वो बिंदु है तुम्हारे भीतर जो कभी आहत नहीं होता। तो आहत होना जरूरी नहीं है, डरना जरूरी नहीं है। हाँ, डरा जा सकता है। वो विकल्प तुम चुन सकते हो। क्या विकल्प? डरने का। और वो तुमने इतनी बार चुना है कि तुम्हें लगता है कि जैसे एकमात्र यही विकल्प होता हो। ऐसा नहीं है, दूसरा विकल्प है। दूसरा विकल्प है। इसको सत्यापित करने के लिए अपने आप से जोर से पूछना कि अभी जो भी मेरी हालत है, क्या ये जरूरी है? और ईमानदारी से यदि तुमने पूछा है तो उत्तर गूंजेगा निश्चित। क्या गूंजेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी आवश्यक नहीं, सत्य के अतिरिक्त कुछ भी आवश्यक नहीं, शांति के अतिरिक्त कुछ भी अपरिहार्य नहीं। बाकी सब तो यूं ही है, भ्रम है, तुम्हारा मिथ्या चुनाव है। तुमने चुना, इस कारण वो अस्तित्व में है। तुमने न चुना होता वो मिट जाता। आत्मा अकेली है, जिसे चुनो न चुनो वो है। और भ्रम मात्र तब तक ऊर्जा पाता है जब तक उसे तुम्हारे चुनाव का समर्थन है। आत्मा स्वतः संतुष्ट है। आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, उसके बाहर कुछ नहीं। उसे तुम्हारी ऊर्जा नहीं चाहिए। पर झूठ को, भ्रम को, चोट को, आलस को, अहंकार को जिंदा रहने के लिए तुम्हारा समर्थन चाहिए। तुम उन्हें समर्थन नहीं दो तो वो गिर जाएंगे, चित्त हो जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। बात आ रही समझ में? पृथ्वी गति करती है, इस पर तुम चलो चाहे न चलो, पृथ्वी की गति नहीं प्रभावित होती। तुम्हारी गति से क्या पृथ्वी की गति प्रभावित होती है? बोलो। तो आत्मा पृथ्वी है, आत्मा आधार है। उस आधार पर तुम गति कर भी सकते हो और नहीं भी। आधार की गति तुम्हारे कारण नहीं है। तुम कुछ भी करो पृथ्वी पर, इससे पृथ्वी पर क्या अंतर पड़ता है? और तुम एक साइकिल चलाते हो, वो कब तक गति कर रही है? जब तक हम पैडल मार रहे हैं। जब तक तुम पैडल मार रहे हो। आत्मा में और भ्रम में यही मूल अंतर है। आत्मा तुम्हारी गति अगति से प्रभावित नहीं होती। वो आधार है,
उस आधार के ऊपर तुम चलो न चलो, सो कूदो, लेटो, हंसो, रो, आधार को कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। और भ्रम ऐसे हैं जो लगता है कि तुम्हें अपने ऊपर अवस्थित किए हुए हैं। साइकिल चलाते एक आदमी की फोटो लो तो उस फोटो को देखकर तुम्हें यह निश्चित लग सकता है कि ये आदमी साइकिल पर ही तो बैठा है, ठीक वैसे ही जैसे कोई दूसरा आदमी पृथ्वी पर बैठा होता है। एक आदमी पृथ्वी पर बैठा और दूसरा आदमी साइकिल पर बैठा है। फोटो को देख के भ्रम हो जाएगा। चित्र से तुम चूक खा सकते हो, लेकिन हकीकत क्या है कि वो जो साइकिल है वो तभी तक है जब तक तुम उसके साथ हो। तुमने साइकिल का साथ देना छोड़ दिया, तुमने पैडल मारना रोका, या तुम उतर ही गए साइकिल से, तो साइकिल का क्या बचा? अभी गिरी। बात समझ रहे हो? लेकिन तुम उसे पैडल मारे ही जाओ तो उसका गतिवेग बना रहेगा और तुम्हें क्या लगेगा? तुम जैसा जीवन जी रहे हो वो जरूरी नहीं है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम उसे पैडल मारे जा रहे हो। तुम उसे पैडल मारना छोड़ो, वो अभी गिर जाएगा। समझो बात को। और जो जरूरी है वो तुम्हारे हिलाए हिलेगा नहीं। पृथ्वी को तुम लात मार दो कि तुम चाहे पृथ्वी पर दंडवत लेट जाओ, कि थूक दो, कि मां मान के प्रणाम कर लो, खोद डालो, कि उस पे ढेर बना दो, पृथ्वी को कोई अंतर पड़ता है? 50 लोग दौड़ पड़े और 50 लोग सो गए, जमीन को क्या अंतर पड़ा? 50 जमीन पे दौड़े और 50 ही जमीन पर सो गए, जमीन को क्या अंतर पड़ा? तुम भी अपने आप से पूछना, मेरी जिंदगी में क्या कुछ भी ऐसा है जिसे अगर मैं समर्थन न दूं तो भी बना रहेगा? और याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में जितनी ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे ही चलाए चल रही हैं, जो तुम्हारे ही धक्का दिए चल रही हैं, जो तुम्हारे ही ठेले चल रही हैं, जिन्हें तुम ठेलना बंद करो तो वो रुकी जाए कि गिरी जाए, जान लेना कि ये स्वभाव विरुद्ध हैं, यही मेरे जीवन का नर्क है। आ रही बात समझ में? सच्चा सिर्फ वो है जो तुम्हारे रोके रुकता ना हो। ऐसी साइकिल तुम्हें मिल जाए अगर, जिसको तुम पैडल मारना रोक ही ना सकते हो, तुम अपने आप को लाख बोलो इसको नहीं मारना है पैडल, पर फिर भी मारे जाओ, या जिसको तुम पैडल मारना रोक भी दो फिर भी वो चलती रहे, तो जान लेना कि मुझे मिल गई सही सवारी। यही है प्रेम, इसीलिए सच्चा होता है। सच्चे प्रेम की बात कर रहा हूं, फिल्मी प्रेम की नहीं। वहां तुम चाहो भी कि छोड़ दें तो तुमसे छूटेगा नहीं, वो पृथ्वी जैसा है। कितना भी उछल कूद लो, कहां उछल कूद रहे हो? पृथ्वी पर, वो नहीं छूटेगी। सब कुछ छोड़ के भाग सकते हो, क्या छोड़ के नहीं भाग सकते? क्योंकि जहां भी जाओगे एक चीज तो रहेगी, क्या? जमीन।
और दूजी भी चीज, जमीन पे तना, आकाश। ऐसी होती है आत्मा। पूछो अपने आप से कि क्या है जिसे छोड़ ही नहीं सकता, जो मेरे निर्णय का गुलाम ही नहीं है, जिसे छोड़ भी दिया तो छूटा नहीं। वही सच्चा है। और वैसा अगर कुछ नहीं तुम्हारी जिंदगी में तो बड़े गरीब आदमी हो, क्योंकि फिर तुम्हारी जिंदगी उन चीजों से भरी होगी जिन्हें तुमने बस पकड़ रखा है जबरदस्ती, जिन्हें तुम छोड़ सकते हो। और जो चीजें छूट सकती हैं पर तुमने पकड़ रखी हैं, उन्हें पकड़ने में तुम्हारी बड़ी ऊर्जा लगती होगी। तुम्हारा पूरा दिन उन्हें पकड़ने में ही बीत जाता होगा। वो चीजें छूट छूट के भागती होंगी, तुम दौड़ते होगे पकड़ लो रे, पकड़ो पकड़ो, भगी भगी भगी। और जब पकड़ लेते होगे, पकड़ने पे उन्हें दुख मिलता होगा, तो कहते होगे इस चीज की खराबी है, इसको पकड़ने पे दुख मिलता है। फिर तुम भूल जाते हो कि उसको पकड़ने पीछे कौन भागा था। पकड़ पकड़े खुद ही लाते हो और फिर घर ही आते हो क्या, कि इस चीज के हमारे जिंदगी में बड़ा दुख है। बड़ा दुख है। पकड़ा किसने? देखो क्या है जो छूट नहीं सकता। देखो क्या है जिसके लिए जान देने को राजी हो जाओगे। देखो ऐसा क्या है जो जान दे देने के बाद भी नहीं छूटेगा। हो सकता है कभी उससे इतने परेशान हो जाओ, कहो कि इससे मुक्ति के लिए अब जान दे दूंगा, और पता चला कि तुमने जान दे दी और फिर भी मुक्ति नहीं मिली। ऐसी जो चीज हो वही असली है। वारी जाऊं मैं सतगुरु के, वारी जाऊं मैं सतगुरु के, किया मेरा भरम सब दूर। वारी जाऊं मैं सतगुरु के, किया मेरा भरम सब दूर।